हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हम लोग को सबसेट। सबसेट्स क्या होता है हमारा सबसेट क्या होता है। सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसेट किसको कहते हैं ना। सबसेट हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेट है हम लोग का ए, एक सेट है हम लोग का क्या ए, इसमें मान लीजिए क्या है 1 2 3 है। अब और एक सेट क्या है बी है, और एक सेट क्या है बी जिसमें है 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे समझिए ना, जो हमारा सेट ए है वो जितना जो एलिमेंट सेट ए में वही एलिमेंट किस में भी है, बी में भी है। देखिए इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी क्या 1 2 3। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सेट ए को क्या कहेंगे कि सेट जो ए है वो क्या है, सबसेट है किसका, सेट बी का। ठीक है, याद रखिएगा। कब हम लोग कहेंगे, जब देखिए ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट जो ए का एलिमेंट है वो किस में भी होना चाहिए, अदर सेट में, मानी कि जो सेट ए है इसमें क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स है, और सेट बी में क्या 1 2 3, यानी कि देखिए ये एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का। लेकिन बी ए का सबसेट है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए क्या आ रहा है 4 है 5 है 6 है ना, तो इसमें नहीं आ रहा। तो क्या होगा, ये हमारा जो बी है वो ए का सबसेट नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखिए एम्प्टी जो सेट है वो सबसेट होता है, हर सेट का क्या होता है वो सबसेट होता है, याद रखिएगा। फिर इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। मान लीजिए एक सेट ए है, फिर से हम लोग ले लेना सेट, चलिए इसको सी कर देते हैं, सी है। यहाँ पे हम लोग का क्या है 2 है और 3 है। और एक सेट हम लोग का डी है, उसमें भी क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 है और 3 है, या 2 3 है। चलिए इसको 3 2 कर देते, 3 है और ये 2 है ना, 3 2 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो एलिमेंट है वो किसमें, इसमें भी है, d इक्वल टू 3 2। इसमें जो एलिमेंट है इसमें वही एलिमेंट है, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। इक्वल सेट भी क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, सबसेट होगा। सी सबसेट होगा किसका, डी का, और डी जो है वो भी किसका सबसेट होगा, सी का, याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, इफ A is a subset of B, then B is called the superset of A and is written as B superset A, which is read as B is a superset of A। देखिए यहाँ पे यहीं पे एग्जाम्पल है ना, जैसे कि देखिए A किसका सबसेट था, B का। A क्या था, सबसेट था किसका, B का। तो यहाँ पे जो B है ये क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। वही कह रहा है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए इसको डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, बी सुपरसेट, बी सुपरसेट ए। देखिए सबसेट क्या साइन क्या होता है, सबसेट का साइन ए सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सुपरसेट, बी सुपरसेट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या सुपरसेट हो रहा है किसका, ए का। बी क्या है, सुपरसेट ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर सबसेट। एनी सबसेट A is said to be proper subset of B if there is at least one element of B which does not belongs to A। if A subset A क्या है, subset of B but A not equal to B, it is written as A क्या हो जाएगा हम लोग का, A सबसेट बी। ठीक है, यहां पे देखिए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग का जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए क्या है, ए हो जाएगा हमारा 1,5, सॉरी ए हो जाएगा 1,5, बी हो जाएगा हम लोग का 1,5,6, और यहाँ पे कर देते सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,6,5। अब चलिए आगे देखेंगे।
तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे हम लोग ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा ना, प्रॉपर सबसेट होगा, याद रखिएगा। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट को, इफ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। अब चलिए हम लोग यहाँ प्रॉपर सबसेट ना, प्रॉपर सबसेट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का एग्जाम्पल है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ए और सी को देखिए, यहाँ पे ए और सी क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग का जो ए है वो क्या हो जाएगा, सबसेट होगा किसका, ए सबसेट है किसका, हमारा सी का। ए क्या है, सबसेट है सी का। अब बी को देखिए, बी भी हमारा क्या है, सबसेट है किसका, बी भी क्या हमारा सबसेट है किसका, सी का। और देखिए यहाँ पे बी और सी क्या है, दोनों सेट बी और सेट सी क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग का दो सेट इक्वल होता है तो हम लोग का क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सी भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। अब देखिए यहाँ पे ना, अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए क्या हो, लेकिन ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इन दोनों का देखिए एक एलिमेंट है जो नहीं मिल रहा, देखिए 6 है और इसमें 6 नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा क्या है यहाँ पे, चलिए पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इफ ए सेट कंटेन n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट इज 2n। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर कोई सेट है हम लोग का, ठीक है, मान लीजिए ए सेट है, एग्जाम्पल में है ना, मान लीजिए हम लोग का ए क्या एक सेट है, क्या है 1,3। अब हम लोग बोलेंगे इसके कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट होंगे, तो इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं, ए का एक फाई हो सकता है, फाई जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं, डिनोट करते हैं ना, एम्प्टी सेट इसी को बोलते हैं फाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं एम्प्टी जो सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और क्या हो सकता है, देखिए और हम लोग का हो सकता है 1 हो सकता है, और इसका सबसेट क्या हो सकता है, ए का 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1,3 हो सकता है। इसी प्रकार से m, मान लीजिए एक m है, यहाँ पे क्या है सेट है m, a b और c है, तो इसका क्या क्या सेट हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है सबसेट, और क्या होता है c हो सकता है, और ab हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा bc हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है ac हो सकता है, और यहाँ पे ए बी और सी भी हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे पूछा जाए कि इस एज एम सेट का कितने सबसेट है, तो हम लोग कोई किसी फॉर्मूला से या किसी चीज़ से हम लोग निकाल सकते, कोई प्रोसेस है तो उसका क्या हम लोग अगर कर देंगे 2 के पावर n, तो हमें पता चल जाएगा इसका कितने क्या है सबसेट है। जैसे कि यहाँ पे इसके कितने सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसका कितना है 1 2 3 4। तो हम लोग इसका फॉर्मूला से अगर निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, देखिए 2n। अगर कोई सेट क्या करता है n एलिमेंट्स रखता है, ठीक है, अपने इसके अंदर कितने n एलिमेंट्स है, तब उस नंबर का सबसेट क्या होगा 2 के पावर n, और n क्या हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या है हमारा 2n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, याद रखिएगा। यहाँ पे चलिए मैं छोटा सा करके दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल। यहाँ पे 2 के पावर n ना, जहाँ पे n क्या है हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि देखिए मान लीजिए आपका इसी का देखते हैं ना, या इसका देखते हैं, 2 लिखेंगे, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना 1 2 3, कितना है 3, कितना हो जाएगा देखिए 2 के पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। मान लीजिए 2 है, देखिए अब इसका देख रहे हैं 2 तो हम लोग को लिखना ही है, अब इसका n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2, तो 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, देखिए पता चल जाएगा इससे हमको आराम से। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे, क्या हम लोग का ये सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का जो सेट है उसका सबसेट। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या, देखिए रियल नंबर है, ऊपर हम लोग ने लिख दिया रियल नंबर्स,
रियल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आर से। रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करें, नंबर लाइन में हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ तक 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, ऐसे करते चले जाते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 होता है और यहाँ पे बढ़ते रहता है। अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर को दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए जो रेशनल नंबर उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये भी हमारे दो पार्ट में टूटता है, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर्स में। अब यहाँ पे इंटीजर से ये भी क्या होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या भी कहते हैं, हम लोग जानते हैं। फिर पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग आगे क्या कह देते हैं, आगे जाके नेचुरल नंबर्स ना, नेचुरल नंबर कहते हैं हमारा। नेचुरल नंबर भी होता है हमारा, ठीक है ना। वंस इधर हमारे क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, इधर क्या पॉजिटिव इंटीजर है, इधर नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं इसको, नेचुरल नंबर। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ना, देखिए अब देखिए क्यू क्या है, रेशनल नंबर ना। इसको इधर मैंने दिखा दी कि इसको किससे डिनोट करते हैं, आर को, रियल नंबर को आर से, रेशनल नंबर को क्यू से, इंटीजर को जेड से, रेशनल को टी से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है देखिए रियल नंबर और ये क्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है, रियल नंबर के अंदर आ रहा है रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का ना। रेशनल नंबर क्या होगा, सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा क्यू होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, आर का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे और क्या हो सकता है, देखिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी क्या हमारा आर का क्या है, सबसेट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा हमारा किसका, आर का। और हम लोग यहाँ पे देखिए इंटीजर भी क्या हमारा सबसेट है किसका, रियल नंबर का। रियल नंबर का सबसेट है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जेड क्या हो जाएगा, सबसेट हम लोग का, हम लोग रियल नंबर का ना। और देखिए जेड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से फिर जेड को फिर से देखिए, यहाँ पे जो जेड है ये किस, इसका तो सबसेट है ही, लेकिन इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का भी क्या है, सबसेट है, क्योंकि ये रेशनल नंबर के अंदर भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीजर क्या इरेशनल का सबसेट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इरेशनल के अंदर नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा जेड हो जाएगा वो ये क्या है, मतलब कि सबसेट नहीं है किसका, रेशनल का टी। और क्या हो सकता है हमारा, देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा देखिए रियल नंबर का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, एन। तो एन क्या हो जाएगा हमारा, सबसेट हो जाएगा किसके, रियल का। और फिर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर का भी सबसेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एन क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, रेशनल नंबर, क्या था, रेशनल नंबर ना, क्यू। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। और जो नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, साइन लिखेंगे और उसके बाद उसको काट देंगे। इसका मतलब है क्या, जेड जो है वो सबसेट नहीं है किसका, टी का। टी मतलब हम लोग इरेशनल को दिखाए थे इससे, और इसको इंटीजर से ना। अब चलिए आगे देखते हैं इंटरवल्स ना, ठीक है, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना क्या होता है, द सेट्स ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। देखिए इंटरवल हमारा क्या होता है ना, ये हम लोग का क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे करते करते चले जाते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। यहाँ पे -1 -2 ऐसे करते करते ये यहाँ पे इन्फिनिटी तक चले जाता है। अब देखिए ओपन इंटरवल किसको कहते हैं ना, यहाँ पे हमारा क्या है, ए और बी क्या हमारा, इसको याद रखिएगा, रियल नंबर है। ए और बी हमारा क्या है, रियल नंबर है ना। बॉक्स में कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे क्या, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम लोग का कैसे लिखा है, देखिए ए, देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल के लिए हम लोग ने ऐसे किया है ना। आप इसको ओपन इंटरवल के लिए कैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे ए कोमा बी, इस बात को आप यहाँ पे रखिएगा। अब ए कोमा हम लोग बी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स के एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स रियल नंबर। ए क्या है, एक्स क्या है, ए से बड़ा है पर बी से छोटा है। मान लीजिए हमारा ये क्या नंबर लाइन है, ध्यान से देखिए ना। अब यहाँ पे हम लोग का ये क्या है, यहाँ पे हम लोग नोट्स दे देंगे, एक ये रहा, इसको गोल कर देते हैं, और एक ये रहा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग गोल कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक ये रहा हमारा नोट्स और एक ये रहा, ठीक है। यहाँ बी कर देते हैं। मान लीजिए आपका ए और बी क्या है, आपका -3 है और 2
2 है, -3 और 2 है ना, ओपन इंटरवल है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स रियल नंबर हम लोग का, ठीक है ना। ये क्या रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए x क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए a के माइनस से क्या है, a के प्लेस में क्या आ जाएगा, -3 x हो जाएगा। x क्या होगा, -3 से क्या होगा, बड़ा होगा, पर 2 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरवल में क्या होता है, हम लोग इन दोनों के बीच का वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, बीच का वैल्यू को लेते हैं। हम लोग -3 और 2 से बड़ा नहीं ले सकते, ना ही तो इनको ले सकते हैं। इसमें शामिल नहीं होगा, -3 और 2 शामिल नहीं होगा इन दोनों के बीच में। मान लीजिए करिए, अगर मान लीजिए हम लोग का इधर बीच में क्या है, ये इधर 0 है ना, तो मान लीजिए -3 इधर है, तो -3 ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इनके बीच का हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को भी हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब चलिए इसमें देखते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, साइन क्लोज इंटरवल इस तरह का होता है। तो हम लोग का मान लीजिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, दो नोट्स ले लेंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखिए अगर ये क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, इसको चलिए ऐसे कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे हम मान लीजिए फिर से हम लोग इसी को लेते हैं, -2 और 3 को लेते हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है हमारा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x क्या हो जाएगा, सच दैट x क्या होगा, बिलोंग्स करे किसको, r को। और यहाँ पे हमारा जो क्या होगा, -3 होगा, x का वैल्यू क्या होगा, वो छोटा होगा, इक्वल होगा किसके, -3 के, सॉरी बड़ा ना, बड़ा होगा इक्वल होगा किसके, -3 के, और छोटा होगा किससे, छोटा होगा इक्वल होगा किससे, 2 से। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। x का वैल्यू क्या होगा, -3 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, पर छोटा किससे होगा, 2 से छोटा होगा और इक्वल होगा। तो हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या, राइट हाफ ओपन इंटरवल a, b, और यहाँ पे क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स r, a क्या हो जाएगा, अभी x का वैल्यू क्या देखें, अभी x का वैल्यू क्या है, ये हमारा a से बड़ा है, बराबर है, पर b से क्या छोटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए दो नोट्स देंगे। यहाँ पे देखिए क्लोज, जहाँ पे क्लोज है यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और जहाँ ओपन है वहाँ पे ऐसे कर देते हैं। यहाँ a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है वैल्यू, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे हम लोग फिर से लेते हैं -3 2 लेते हैं ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हम लोग का क्या हो जाएगा, r, कोमा कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x का वैल्यू क्या होगा, -3 क्या होगा, इसमें शामिल होगा, इससे बड़ा होगा, और इससे बड़ा होगा, x का वैल्यू क्या होगा, -3 से बड़ा होगा, बराबर होगा, पर 2 से क्या होगा, छोटा होगा। आप देखते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला साइन होगा। इसको काट के मैं लिख देता हूँ तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, इसको आप कैसे भी लिख सकते थे, 3 -3, 2 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, ओपन है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके a, b, हो सकता है आपकी किसी किसी बुक में क्या होगा, ऐसे करके भी दिया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या देखिए, अभी हमारा क्या है, यहाँ पे जो नोट्स होगा, यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे देखिए ओपन है इसलिए खुला कर देते, और यहाँ पे क्या हम लोग का बंद है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, इधर a हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है r, यहाँ पे जो a क्या हमारा, a क्या है, यहाँ पे -3 कर देते हैं, -3, 2 है ना, -3, 2, तो -3 से क्या हो, -3 से क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा, x का वैल्यू -3 से, सॉरी बड़ा होगा, छोटा नहीं बड़ा होगा, x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -3 से बड़ा होगा, पर छोटा किससे होगा और बराबर किसके होगा, 2 के। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, देखिए ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स कर r को, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, a से बड़ा होगा पर b से छोटा होगा। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल में देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ से बंद रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से भी। इसको क्या, x सच दैट x बिलोंग्स r, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्या होगा,
x क्या होगा, a से क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, पर छोटा किससे होगा, b से छोटा होगा पर इक्वल होगा। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, और b को इसमें शामिल करेंगे, लेकिन इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट हाफ ओपन इंटरवल, देखिए इसमें क्या है, x बिलोंग्स आर कर रहा है, यहाँ पे x जो है वो क्या है, a से बड़ा है, बराबर है, पर b से छोटा है। यहाँ पे -3 से क्या होगा, सॉरी x का वैल्यू क्या होगा, -3 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, पर 2 से छोटा होगा। और इस केस में क्या होगा, जब हमारा x का वैल्यू है वो क्या होगा, a से तो बड़ा होगा पर 20 के इक्वल होगा और छोटा होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पावर सेट में। किस में, पावर सेट में आ जाते हैं। हमारा पावर सेट होता क्या है समझेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट of a set A is called power set of A. It is denoted by क्या हमारा power set of A. If A has an element, then power set of A has 2 के पावर n elements. देखिए यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है ना। देखिए अगर आपके पास कोई सेट है, अगर आपके पास मान लेते हैं एग्जाम्पल में आपके पास कोई सेट है, मान लेते हैं सेट क्या है 1,2 है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा, इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट पहले लिख लेते हैं। इसका सबसेट क्या हो जाएगा, 1 होगा, 5 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 1,2 भी होगा। अब अगर हम लोग को इसका पावर सेट लिखना होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पावर सेट लिखना होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन सब जो सबसेट है इनका क्या करेंगे, कलेक्शन करके एक सबसेट बना देंगे। ठीक है ना, इनके जो सबसेट का जो कलेक्शन होता है ना वही लिखा हम लोग ने। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। देखिए ए हम लोग का क्या था, सेट था, इसका हम लोग ने क्या किया, सबसेट किया। अब इसका कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। इसका कलेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका सेट बना ले, जो सेट ए होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे पावर सेट होगा। जो यहाँ पे सेट ए है हमारा वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। जैसे कि 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1,2। देखिए याद रखिए सबसेट हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब पावर सबसेट बोलेंगे तो इन सब को भी क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। इस बात का आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग के पास देखिए, अगर यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ ए हैज़ एलिमेंट देन पावर ऑफ सेट हैज़ 2 के पावर 2 एंड एलिमेंट। सॉरी नहीं दिखा होगा आपको, मैं ऊपर पढ़ देता हूँ। इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट, अगर ए सेट है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, देन जो हमारा पावर सेट होगा क्या होगा, पावर सेट हैज़ 2 के पावर एन एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या था, देखिए हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे इससे पहले हम लोग ने इसको निकाला था ना, देखिए यहाँ पे हम लोग ने किया था, सेम इसी प्रकार से होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारा क्या था, एलिमेंट्स हम लोग को बताना ना, क्या बताना, एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और उसके पावर कितना करेंगे, 2 लिखेंगे और उसका पावर कितना करेंगे, n करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग और एक देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो उससे पहले यूनिवर्सल सेट से पहले मैं इसका एक बता देता हूँ कि कैसे आपको पता करेगा। जैसे कि और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेट क्या हमारा सी है, सेट क्या हमारा सी है, इसमें है R, S है। ठीक है, R, S है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे पावर सेट निकालें, तो पावर सेट करके हम लोग क्या है 2 के पावर n है ना, तो हम लोग 2 लिखेंगे। अब देखिए इसके कितना हो जाएगा, एलिमेंट्स कितना 1 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर जब हम लोग नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। नंबर ऑफ जब हम लोग सबसेट की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ही होगा, क्योंकि 2 के पावर n रहता है, इसमें भी 2 के पावर n रहता है और उसमें भी 2 के पावर n ही होता है। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग सबसेट अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसेट कैसे लिखेंगे, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, S हो जाएगा। और जब हम लोग अगर पावर सेट की बात करेंगे तो उसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है, 2 के पावर n दोनों में होता है, इसमें भी 2 के पावर n है तो उसमें भी 2 के पावर n है, तो हमारा क्या होगा 4 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन पावर सेट की बात करेंगे तो हम लोग सबको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा।
चलिए अब हम लोग आएंगे यूनिवर्सल सेट में। तो चलिए मैं आपके लिए सबसे पहले लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा। चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। चलिए यहाँ पे रीडिंग में आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। A universal set is the set of all elements under considerations. All the sets are subset of the universal set. देखिए मान लीजिए, आपको इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक सेट क्या है हमारा A है, उसमें दिया है 1 2 3, और एक सेट क्या है B दिया है, यहाँ पे दिया है 2 4 6 8 करके दिया, और एक सेट दिया आपको, और एक सेट दे दी है क्या, मान लीजिए C करके कर देते हैं, और एक सेट दे दिया आपको 5 6 7 8 करके दे दिया है। तो हमारा जो सबसे बड़ा सेट होगा, ठीक है, सबसे बड़ा सेट होगा, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जिसमें क्या होगा, ये सब आते होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग उसको मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है ना, मान लीजिए एक हम लोग इस सेट को कर लेते हैं यू से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए, या तो 8 तक ही करते हैं, 8 तक ही करते हैं, चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस जो सबसे बड़ा सेट कौन हम लोग का, ये इस सेट के अंदर क्या आ रहा है, ये सब का जो सेट का जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, इस सेट के अंदर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। इन सब जो सेट है, जैसे सेट ए, सेट बी और जो सेट सी है, वो किसके अंदर है, इस सेट के अंदर इनका क्या आ रहा है, सारा एलिमेंट आ रहा है। देखिए 1 2 3 इसका इसमें भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है, 2 4 6 8, तो यहाँ पे 2 4 6 8 इसमें भी आ रहा है, और 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8 इस सेट में आ रहा है। तो हमारे ये क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, याद रखिए, यूनिवर्सल सेट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, यू से। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं। और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है, जैसे कि उसमें सैटरडे और संडे लिखा है, तो हमारे यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या होगा, संडे से लेके मंडे से लेके संडे तक का क्या होगा, सारा एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, किसका, ए का। जैसे कि इसमें आपको दिया गया था, देखिए ये क्या होता है, और यहाँ पे याद रखिएगा जो यूनिवर्सल सेट का जो क्या होता है, सभी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का सभी क्या होता है, सबसेट होता है, याद रखिए। जैसे कि देखिए ए किसका सबसेट है, यू का क्या है, सबसेट है। बी भी किसका सबसेट है, यू का सबसेट है, क्योंकि इसका एलिमेंट सारा इसके अंदर आता है। और सी में क्या, देखिए ये देखिए सी हमारा, इसका एलिमेंट भी सारा किस में आता है, यू में आता है, तो सी भी क्या होगा, सबसेट होगा यू का। बी भी सबसेट होगा किसका, यू का। ए भी सबसेट होगा किसका, यू का। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। यूनिवर्सल सेट हमारा वो होता है जिसमें सारा एलिमेंट क्या होता है, वो उसके अंदर रहता है ना, जितना भी सेट दिया है उन सब का सारा एलिमेंट वो उसके अंदर होता है, याद रखिएगा। जैसे इन सब का दिया था, ए का भी एलिमेंट है, बी का भी है, सी का भी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर दिया है ना, नेचुरल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर हम लोग जानते क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते गया, ठीक है। और आपको दिया ओड नंबर दे दिया, ठीक है ना, ओड नंबर दे दिया, ओड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 3 5 ऐसे करते डॉट डॉट करके दे दिया, ठीक है। और एक हमारा दिया इवन नेचुरल नंबर, तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 4 6 ऐसे करके डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये हमारा मान लीजिए एक सेट है, एन क्या हमारा एक सेट है, इसको मान लीजिए सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। सी भी हमारा एक सेट है और डी भी हमारा सेट है, लेकिन जो इसमें जो एलिमेंट आ रहा है ना, वो सारा एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है, इस नेचुरल नंबर वाले सेट में आ रहा है, एन वाले सेट में सारा आ रहा है। इन दोनों क्या आ रहा है, दोनों इस सेट के अंदर आ रहा है, एन सेट के अंदर आ रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो नेचुरल नंबर का वाला ये हमारा जो एन वाला सेट है, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।